हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो पेपर है हिंदी का त्रैमासिक एग्जाम के लिए। तो सभी प्रश्न करने आपके अनिवार्य हैं और नीचे कुछ निर्देश और दे रखे हैं जिनमें आपके अंक विभाजन बता रखा है, कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा। तो इन सभी को आप देख लें। जैसे जैसे प्रश्न हम करते जाएंगे हम आपको वैसे बताते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपको 4 विकल्प मिलेंगे, एवं अदर या फिर 1 2 3 4। इनमें से आपको पहचानना है कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है, अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, नवीनी काल के अवशेष, प्रसिद्ध जलकुंड, प्राचीन काल के अवशेष या फिर वर्तमान निवासियों की उपस्थिति। तो आपको बताना है इसका क्या आंसर रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सवैया छंद की श्रेणी में आता है। फोर्थ है, पहलवान की ढोलक के रचनाकार हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णयुग कहलाता है। आपको बताना है कौन सा स्वर्णयुग कहलाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कौन से रत्न से सम्मानित किया गया था उन्हें, अशोक चक्र, भारत रत्न, भारत खोज या रत्न खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको ब्रैकेट में 2 शब्द मिलेंगे, आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द रिक्त स्थान में आएगा। पहला है, महादेवी वर्मा खाली जगह की कवयित्री हैं। दूसरा है, रुबाइयाँ कविता के रचनाकार हैं। तीसरा है, तुलसीदास जी का बचपन खाली जगह बीता। नेक्स्ट है, ऊषा कविता सूर्योदय के ठीक खाली जगह के पल पल परिवर्ती प्रकृति का शब्द क्षेत्र है। फिफ्थ है, सोचिए बताइए आपको खाली जगह होकर कैसा लगता है। 6 है, कविता एक खाली जगह है। नेक्स्ट है 7 नंबर, पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ है। तो आपको बताना भयभीत होना, फंस जाना। तो इन सब के उत्तर हम आपको एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप अभी क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो इन्हें देख लीजिए, एक तरफ आपको ए दे रखा है, दूसरी तरफ ब, दोनों का मिलान करना है। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके सामने पहला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है। दूसरा है, किए गए उपकार को मानने वाला। तीसरा है, 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर क्या है। 4 है, किसान का तत्सम शब्द क्या होगा। 5th है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी। 6 है, सिल्वर वेडिंग यह उत्सव विवाह कितने वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है। 7th है, लुट्टन के माता पिता कितनी उम्र में चल बसे थे। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन करना है आपको। पहला है, जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है। दूसरा है, स्कॉलरशिप का शाब्दिक अर्थ है छात्रवृत्ति। तीसरा है, शिरीष के फूल यह एक ललित निबंधों की श्रेणी में आता है। 4 नंबर है, तुलसीदास जी के गुरु नरसिंहदास थे। 5th नंबर है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर के कायस्थ परिवार में हुआ था। तो आपको बताना है 6 वाक्यों में से कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, अथवा उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 7 है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, अथवा लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। प्रश्न 8 है, अविदा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, अथवा ओज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 9 है, निबंध का अर्थ बताते हुए किसी एक विद्वान की परिभाषा लिखिए, अथवा निबंध की प्रमुख शैलियों के नाम लिखिए। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, कलई खोलना। दूसरा है, आँख में
धूल झोंकना। अथवा निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है एक अनार 100 बीमार, दूसरा है गागर में सागर बढ़ना। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है रात, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है गगन, चौथा है पानी। अथवा आपको विलोम शब्द दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, आपको विलोम शब्द बताने हैं। पहला है दयालु, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है एक और चौथा है अमृत। प्रश्न संख्या 12 है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा सोरठा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न संख्या 13 है शिरीष निघांत फलता फूलता है, लेखक का ऐसा क्यों मानना है। अथवा जाति प्रथा भारतीय समाज में रोजगार युवा भुखमरी का भी एक कारण बनती जा रही है, ऐसा क्यों है। प्रश्न संख्या 14 है बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को दर्शाया गया है। अथवा लेखक राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। पहला है तृण, दूसरा है ग्रह, तीसरा है कपट, चौथा है कुपुत्र। अथवा संचार के माध्यम किसे कहते हैं बताइए। प्रश्न संख्या 16 है हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर नाथ रेणु में से किसी एक साहित्यक या साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 17 है लेखक के मतानुसार से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। अथवा कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। प्रश्न संख्या 18 है तुलसीदास जी अथवा फिराक गोरखपुरी में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। इसमें भी आपको बताना है दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, इनका ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 19 है रीति काल की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है, जिसको प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अगर आपने गद्यांश ढंग से पढ़ा तो सारे क्वेश्चनों के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर ही मिल जाएंगे। ये इसके प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या इसी के अंदर अथवा में है आपका पद्यांश, इसे भी ढंग से देख लें और इसके क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 22 में आपको पूछा है अपने विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा अपनी दिनचर्या की जानकारी देते निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। पहला है श्रम का महत्व, दूसरा है साहित्य और समाज, तीसरा है प्रातःकाल की सैर, चौथा है मेरे सपनों का भारत। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को ढंग से देख लें, याद कर लें, रट लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।